आज मैं बात कर रहा हूं पति और पत्नी के बीच प्रेम की। हमारे दाम्पत्य जीवन में आपस का तालमेल, आपस में प्रेम और अनुराग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से प्यार नहीं करती। सबसे पहला कारण, जो स्त्री अपने पति से दूर रहना पसंद करती है, जो अपने पति से अलग रहना पसंद करती है। पति इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में, तो समझ लेना वो अपने पति से खुश नहीं है। अक्सर ऐसी महिलाएं ये मौका ढूंढते रहती हैं कि उनका पति कब उनसे दूर हो जाए। ऐसा तभी होता है जब उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं होता या फिर वो किसी और को चाहती है। बताया तो ये गया है कि इस प्रकार की कुटिल महिलाएं अकेले रहना ही पसंद करती हैं। दूसरा कारण ये है कि जिस स्त्री को अपने पति की बातें पसंद न आती हो और वो अपने पति से हर समय गुस्से में रौब झाड़ते हुए बात करती हो, तो समझ लेना उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। इस तरह का व्यवहार साफ जाहिर करता है कि आपकी अच्छी और हित भरी बातों को जो गंभीरता से न ले, आपके द्वारा कही गई मधुर वाणी भी उसे अच्छी न लगे और उसकी प्रतिक्रिया ऐंठन भरी हो, गुस्से में हो और रूखी हो, तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद नहीं करती। तीसरा कारण, जो स्त्री पति के दुख तकलीफ को ना समझे। पति चाहे कितना ही परेशान हो या उसे कोई रोग हो या किसी बात का तनाव हो, यदि आपकी पत्नी आपके दुखों को अनदेखा करती है, आपको सांत्वना देने के बजाय वो आपसे दूर रहती है, आपकी परेशानी में शामिल नहीं होती, तो वो आपकी हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकती। पति पत्नी के बीच भले ही विचारों का तालमेल फिट न बैठे, पर परेशानी में तो एक दूसरे के साथ होना ही चाहिए। किसी को गंभीर रूप से दुखी देखकर पड़ोसी भी मदद करने के लिए आ जाते हैं, पर घर की स्त्री जब बात न पूछे, उसे आपके दुखी होने पर तनिक भी दुख का एहसास ना हो, तो समझ लेना कि वो आपसे प्यार नहीं करती। चौथा कारण, जो स्त्री आपसे कपट करे, झूठ बोले और आपके ना होने पर घर में स्थिर ना रहे, जिसे एक दूसरे के घरों में बैठना अच्छा लगता हो, वो आपके घर में कम, पड़ोसियों के घर में ज्यादा ताक झाक करती हो, आपके आने पर आ जाए और आपके जाने पर चली जाए, तो समझ लेना वो आपको नहीं चाहती। पांचवा कारण, जो स्त्री आपकी स्थिति को देखकर काम करे, आपकी शौक का जो ख्याल न करे, उसे सिर्फ अपने शौकों से ही मतलब हो, घर की, परिवार की, बच्चों की चिंता ना हो और जो कुछ भी करके उसके मनोरंजन की चीजों को लाने का दबाव बनाती हो, चाहे इसके लिए आपको ऋण ही क्यों न लेना पड़े, जो आपसे आपके पास पैसे होने पर ही मीठी मीठी बात करे और पैसे ना होने पर सीधे मुंह बात न करे, तो ध्यान रखिएगा वो आपकी शुभ चिंतक नहीं हो सकती। छठा कारण, जो महिलाएं अपने पति को दूसरों के सामने अपशब्द बोलती हैं और घर में तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, उनका ये बर्ताव बताता है कि उनके मन में पति के लिए कोई प्यार नहीं है। अक्सर बहुत सी महिलाएं मित्रों के और रिश्तेदारों के सामने अपने शब्दों से पति को अपमानित करते रहती हैं, दूसरों से उनकी निंदा करती रहती हैं, बाहर का कोई भी आ जाए तो उसकी खातिरदारी में कमी नहीं रखती और अपने पति को चाय तक नहीं पूछती। इस प्रकार का बर्ताव उनके दूषित चरित्र को उजागर करता है और ऐसा आचरण उन्हीं स्त्रियों का होता है जो चरित्रहीन होती हैं। सातवां कारण, स्त्रियां पुरुषों के ही कुछ दोषों के कारण वे उनसे दूर हो जाती हैं और उनका अनुराग पतियों में नहीं रह पाता। पति में प्रेम ना रहने का कारण कहीं न कहीं पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि स्वभाव अत्यंत क्रोधी, वो कोई भी बात शांत रूप से नहीं कर सकता, हर बात को क्रोध में कहता है और अपने क्रोध भरे वाक्यों से पत्नी को घायल करते रहता है, जिससे स्त्री के अंदर का अनुराग पति के लिए नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, पुरुष का नपुंसक होना। मित्रों, ये कारण भी स्त्रियों को पुरुषों पर आसक्त होने के लिए विवश करता है। तीसरी बात, वे पुरुष जो बात बात पर स्त्री को दंड देते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। यह दोष स्त्री के प्रेम को आपसे दूर कर देता है।
चौथी बात, पुरुषों का प्रेम ना करना। कहते हैं प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझ लेते हैं। जब किसी पुरुष में इस बात की कमी होती है तो स्त्रियां विवश हो जाती हैं कि वे पुरुषों से प्रेम ना करें। मित्रों, पांचवी बात, पुरुषों का परदेश में अधिक रहना। जो लोग परदेश में रहते हैं और अपनी स्त्री की ओर ध्यान नहीं देते, उनकी पत्नियां भी अधिकतर दूर हो जाती हैं। छठी बात, पुरुष का अत्यंत दरिद्र और रोगी हो जाना। सातवीं बात, पुरुषों का पर स्त्रियों में आसक्त रहना। पुरुषों का ऐसा व्यवहार स्त्रियों को आपसे दूर होने के लिए या आपसे प्रेम ना करने के लिए मजबूर कर देता है, या फिर वो दूसरे पुरुषों का आश्रय पकड़ लेती हैं। मित्रों, आपके इन दोषों की वजह से यदि स्त्रियों में विरक्त भाव आ जाए तो ये ठीक नहीं है। आप इन दुर्गुणों को यत्न पूर्वक छोड़कर स्त्रियों को स्वयं से दूर जाने से रोक सकते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं करवा चौथ व्रत किसके लिए मनाया जाता है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।